अभिषेक बनर्जी को और दे तो 90% में 5% मैं रखता हूँ, 5% ये रख लेते, बात दो बोलो, दे देता हूँ मैं 90% तुमको दे दो, चलो तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूँ मैं, और क्या करूँ। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहाँ फंडिंग हो रही है? अरे भाई तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। टीम ने जो किया है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लगा है कि वो एफआईआर है, और एफआईआर में ये अंडर एडजुडिकेशन जो केसेस हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान खुद पिटिशनर है। मैं जब इलेक्शन कमीशन से जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुडिकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप कोर्ट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. जिलों पर आपका फोकस रहेगा? पश्चिम बंगाल जो हमारी उत्तर प्रदेश में शौकत अली के बयान से जो राजनीति गरमाइयों पर नहीं, वो तो राजनीति गर्म ही रहना चाहिए, तभी तो आप और हम लोग काम कर सकेंगे, वरना आप भी काम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। अब बंगाल की बात कर रहे हैं, जितने सीट्स पर हम लड़ेंगे आपको कल तक लिस्ट मिल दे देंगे, हम लोग बता देंगे, आपको बताएंगे। सर, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अपनाएगी, आपको लगता है कितना बड़ा लॉस होगा या कुछ फायदा आपको नजर आता है इसमें? देखिए, आप एक बात समझिए कि मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनेगा CAA का, वो सुप्रीम कोर्ट को ही मालूम, और उसमें भी पिटिशनर मैं हूं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी का नाम एसआईआर में नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा बताइए। और CAA एक्ट तो रिलीजन बेस्ड है। और कुछ पार्टी की सीटों पर जीत के आश्वासन नजर आती है। मैडम, आप कोई भी पॉलिटिशियन से पूछ लो, बोले हम सब जीत रहे हैं। तो नहीं, मैं आपको रियलिस्टिकली जवाब देता हूं, हम भी जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, और जाहिर है हम उस पर पूरी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश। नहीं, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। বিধানসভা নির্বাচনে এজিওপি এবং মিম জোট এবং আসাদ ওয়েসির সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সংখ্যালঘুদের সামাজিক আর্থিক অনুন্নয়ন নিয়ে সরব হয়েছেন ওয়েসি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং বিজেপির নেতা তথা এবার বিজেপি প্রার্থী খড়গপুর সদরে দিলীপ ঘোষ, তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো। রামের সঙ্গে থাকবে না বাবরের সঙ্গে থাকবে? এরা আসতে পারছে কি করে পশ্চিমবঙ্গে? নজরুলের পশ্চিমবঙ্গে ওয়েসি কেন? তার কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের বিভাজনের রাজনীতি আজকে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিস্থিতিকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। কারণ এখানে মরছে মুসলমান, মারছে মুসলমান একদিকে, আর অন্যদিকে হিন্দু দেবদেবী আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে তৃণমূল নামক এক অভিশাপ, আর তার কারণেই এরা ঢুকতে পারছে পশ্চিমবঙ্গে। নতুন দল হওয়া, নির্বাচন লড়া, অ্যালায়েন্স হওয়ার কোনো খবর নেই। গতবারেও নতুন দল হয়েছিল আইএসএফ, লেফটিস্টদের সঙ্গে তারা অ্যালায়েন্সও করেছিল, রেজাল্ট কী হয়েছে। তো সেই জন্য এবারেও হবে, এটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। কেউ না কেউ হয়তো পেছনে কাউকে হাওয়া দিচ্ছে, করছে। জনতা এখানকার পরিবর্তন চাইছে আর নিজের জীবনের পরিবর্তন চাইছে, এটা একমাত্র বিজেপি দিতে পারে, তাই বিজেপি বিকল্প। আর আমরাও তৈরি, ভোট সেই দিকেই হবে।
নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।